Let us learn how to determine the surface tension of given liquid in laboratory using stalagmometer. दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रयोगशाला में अगर आपके पास कोई द्रव है उसका हम पृष्ठीय तनाव कैसे प्राप्त करें स्टैलेग्मोमीटर की मदद से। और हम इसमें यूज करने वाले हैं दोस्तों मेथड ड्रॉप काउंट। तो आज का हम ऑब्जेक्ट नोट करेंगे टू डिटरमिन सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड सैंपल। द्रव का पृष्ठीय तनाव कैसे पता करें। शुरुआत करेंगे हम ग्लासवेयर एंड केमिकल, वो केमिकल और ग्लासवेयर जो ये प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूरी हैं। सैंपल बॉटल, वो लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन पता करना है। इस लिक्विड को होल्ड करने के लिए बीकर, डेंसिटी बॉटल या स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। हम जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन पता करेंगे हमें उसका डेंसिटी भी पता करना है और यहां पर काम आएगी आपकी डेंसिटी बॉटल। वॉश बॉटल आपके ग्लासवेयर वॉश करने के लिए। हॉट एयर ड्रायर, क्योंकि हमारे सारे ग्लासवेयर हमें ड्राई यूज करने हैं, यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट काम आएगा हॉट एयर ड्रायर। स्मॉल अमाउंट सैंपल ट्रांसफर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पिपेट। ब्लोटिंग पेपर, एक्स्ट्रा अमाउंट जो डेंसिटी बॉटल पर है उसको वाइप आउट करने के लिए। वेइंग बैलेंस, लिक्विड और वाटर उसका वे करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वेइंग बैलेंस की। और यह है दोस्तों स्टैलेग्मोमीटर जो हमें मदद करेगा सरफेस टेंशन पता करने के लिए ड्रॉप काउंट मेथड से। और इस स्टैलेग्मोमीटर को होल्ड करने के लिए ब्यूरेट स्टैंड, हम इस ब्यूरेट स्टैंड को इस तरीके से यूज करेंगे कि स्टैलेग्मोमीटर यहां पर रहेगा ब्यूरेट की जगह और वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम कर पाएंगे। कैसे दोस्तों आगे देखेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करें, क्या प्रोसीजर है। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप आपके सामने। जिस द्रव का हम सरफेस टेंशन प्राप्त करना चाहते हैं आपको उसकी पहले डेंसिटी पता करनी पड़ेगी, उसका घनत्व प्राप्त करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये रहा लिंक आपके सामने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं। ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और जिस लिक्विड या फिर द्रव का हम सरफेस टेंशन पता करना चाहते हैं उसकी हमें डेंसिटी पता करनी होगी। आप इस डेंसिटी को नोट कर लीजिए। दूसरे स्टेप में आपको स्टैलेग्मोमीटर लेना है, उसके बाद हमें उसे रिंस करना है एसीटोन से। और आपका जो स्टैलेग्मोमीटर रिंस करने के बाद मिला है हमें उसे हॉट एयर ड्रायर में रखना है। हॉट एयर ड्रायर में रखने के बाद आपको मिलेगा ड्राइड स्टैलेग्मोमीटर। यही ड्राइड स्टैलेग्मोमीटर हमें नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। यही ड्राइड स्टैलेग्मोमीटर में दोस्तों अब आपको वाटर सक करना है कुछ इस तरीके से। याद रहे आपके मुंह में वाटर ना जाए। हमें वाटर सक करना है दोस्तों स्टैलेग्मोमीटर का जो ये पॉइंट है इसके थोड़ा सा ऊपर तक या फिर इस पॉइंट तक, कुछ इस तरीके से। अगर पॉइंट से ऊपर वाटर आता है तो आपको दोस्तों इस पॉइंट तक आपको एडजस्ट करना है। ये रहा दोस्तों ऊपर वाला पॉइंट, आपको यहां तक स्टैलेग्मोमीटर में वाटर सक करना है। वाटर सक करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें इसे ब्यूरेट स्टैंड या किसी भी सूटेबल अपरेटस से अटैच करना है ताकि ये स्टेबल रहे और इसमें हम पानी गिरा सके ड्रॉप बाय ड्रॉप। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम जब अलाउ करेंगे तो पानी इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। जैसे ही लिक्विड गिरना स्टार्ट हो हमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, आपको ये ड्रॉप्स काउंट करनी है। धीरे धीरे आप देख पाएंगे जो वाटर लेवल है वो नीचे आता जाएगा और हमें नीचे वाले मार्क तक काउंट करनी है। यहां पर आपको स्टॉप करनी है नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंटिंग। कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक दो मार्क के बीच में जो वाटर ड्रॉप्स हैं आपको उनके नंबर नोट करने हैं। याद रखें हमें प्रक्रिया 3 बार दोहरानी है, मतलब हमें एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है 3 टाइम्स की। वाटर ड्रॉप्स काउंट करने के बाद जो हमारे पास स्टैलेग्मोमीटर है उसमें से हम वाटर निकालेंगे और उस स्टैलेग्मोमीटर को हम एक बार रिंस करेंगे एसीटोन से और उसे हम रखेंगे हॉट एयर ड्रायर में और हमें मिलेगा ड्राइड स्टैलेग्मोमीटर जो कि हमें नेक्स्ट स्टेज में यूज करना है। इस ड्राइड स्टैलेग्मोमीटर में हम दोस्तों सैंपल सक करेंगे। सैंपल हम पहले लेंगे बीकर में और कुछ इस तरीके से आपको सैंपल सक करना है। जैसे हमने वाटर का सैंपल सक किया था एक पॉइंट तक, उसी तरीके से आपको सैंपल सक करना है। याद रखें दोस्तों, वापस याद दिला रहा हूं, आपके मुंह में सैंपल नहीं जाए और आपको एक फिक्स पॉइंट तक सैंपल एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। सैंपल भरने के बाद हम इसे ब्यूरेट स्टैंड से या सूटेबल स्टैंड से अटैच करेंगे और जो लिक्विड है वी विल अलाउ इट टू फॉल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स एंड वी विल काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स।
जैसे लिक्विड गिरना स्टार्ट हो हमें ड्रॉप्स काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और जैसा कि वाटर के साथ हमने देखा था, जैसे ही लिक्विड यहां पर आए हमें स्टॉप करना है काउंटिंग नंबर ऑफ ड्रॉप्स का। और जैसा कि वाटर के साथ हमने देखा था, ये प्रोसीजर भी आपका 3 बार होगा और हमें लेनी है एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स। और ये रहेगी आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। पहले लिखेंगे आप सीरियल नंबर, फिर है नंबर ऑफ ड्रॉप्स। आपने जो 3 बार वाटर ड्रॉप्स काउंट किए हैं, आपको यहां पर लिखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसका मीन। और इसी तरीके से जिस लिक्विड का आप सरफेस टेंशन पता करना चाहते हैं, उसके तीनों अटेम्प्ट्स की नंबर ऑफ ड्रॉप्स और उसका मीन। सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में ये अलग अलग वैल्यूज क्या है देखते हैं आगे। और हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। ये वाला फॉर्मूला यूज करने का पड़ेगा आपको सरफेस टेंशन ऑफ अननोन लिक्विड कैलकुलेट करने के लिए। N1 है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर और ये वाला है पैरामीटर दोस्तों डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी तरीके से N2 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सैंपल। इसी तरीके से ये है डेंसिटी ऑफ सैंपल। ये है दोस्तों सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। क्योंकि हमें पांचों पैरामीटर पता हो चुके हैं तो हम इसका आराम से पता कर सकते हैं सरफेस टेंशन। और यही है हमारा सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड सैंपल जो हमें पता करना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज कर आप आराम से सरफेस टेंशन पता कर सकते हैं। और लास्ट में आता है रिजल्ट। आपको लिखना है द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड या गिवन लिक्विड सैंपल्स वाज फाउंड टू बी दिस मच। याद रखें दोस्तों, आपको यूनिट जरूर लिखनी है। इस एक्सपेरिमेंट के अलावा हमें प्रयोगशाला में और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और यदि हमें उनका नाम और उपयोग सही से समझ में आ जाए तो शायद हमारा प्रयोग बिल्कुल सफल रहेगा। तो दोस्तों ये रहा लिंक आपके सामने। अगर आप उन सभी की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसे क्लिक कर इन सभी की जानकारी ले सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंट्स में महारत हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।